पोष दशमी का महिमा। गुजरात में स्थित श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के धाम में पोष दशमी के 8वें तप की अनुपम महिमा है। पोष दशमी का तप गुजराती पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माघशर महीने में आता है, जबकि हिंदी पंचांग के अनुसार ये पोष महीने में आता है। वद नौमी, दशमी और एकादशी, इन 3 दिनों का यह तप होता है। कई स्थानों पर यह तप एकासन द्वारा भी किया जाता है, जिसमें नौमी के दिन शक्कर के पानी से, दशमी के दिन खीर से एकासन किया जाता है, जबकि एकादशी के दिन एकासन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं की छूट होती है। इन तीनों दिनों में ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ अर्हते नमः की नवकार वाली गिनी जाती है तथा यथाशक्ति सामायिक, प्रतिक्रमण आदि धर्म ध्यान किए जाते हैं। आइए अब इस लाभदायक पोष दशमी की कहानी जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद वे कई स्थानों पर विहार करते हुए एक बार राजगृह नगरी में पधारे। इस बात का समाचार जब श्रेनिक महाराज को हुआ तो वे अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ प्रभु को वंदन करने उनके समवसरण में पधारे। प्रभु ने अपनी अमृत वाणी से अति उत्तम और कल्याणकारी देशना दी। देशना के अंत में श्रेनिक राजा ने दोनों हाथ जोड़कर विनयपूर्वक पूछा, हे प्रभु, इस पोष मास के भीतर सबसे उत्तम दिन कौन सा है? तब भगवान महावीर ने कहा कि इस पोष महीने की दशमी का दिन सर्वोत्तम है, क्योंकि ये दिन 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक का दिवस है। कल्याणक के दिन पर्व माने जाते हैं। जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तब तीनों लोक में 2 घड़ी शांति होती है और अनेक जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान ने कल्याणक का अपार महिमा समझाया और फिर पोष दशमी का महत्व बताते हुए सूरदत्त शेठ की कथा कहनी आरंभ की। भगवान ने कहा, इस जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में सुरेंद्रपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में नरसिंह नामक राजा राज्य करते थे। इस राजा की चतुर, पतिव्रता और गुण सुंदरी नाम की रानी थी। उसी नगर में सूरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ की पत्नी का नाम शीलवती था। वह रूपवान, शीलवान, पतिव्रता और उत्तम गुणों वाली थी। यद्यपि यह सेठ कुबेर के समान अपार धन के स्वामी थे, इसलिए राजा ने उसे नगर सेठ की पदवी दी थी। लेकिन सूरदत्त सेठ मिथ्यात्वी थे और अन्य धर्म का आचरण करते थे। वह जैन धर्म को जानते नहीं थे। एक बार सूरदत्त सेठ ने 250 जहाजों को 4 प्रकार के किराने के माल से भरकर मुनीम और नौकरों के साथ रत्नद्वीप की ओर भेजा। उसने जाकर सेठ का सारा माल बेचकर बहुत धन कमाया। उस देश से जब वे नया किराना खरीदकर अपने देश की ओर लौट रहे थे और उनके जहाज समुद्र के मध्य भाग में पहुंचे, तभी पूर्व में किए गए अशुभ कर्म के उदय से समुद्र में भयंकर बवंडर शुरू हो गया। जहाजों के सुकानी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः वह पवन के प्रचंड वेग के कारण जहाजों का नियंत्रण खो बैठे। प्रचंड हवा के वेग से वे जहाज स्वदेश आने के बजाय कालकूट नामक द्वीप की ओर खिंच गए। सेठ को व्यापार में बहुत भारी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ सेठ के अनाज से भरे 500 गाड़े परदेश से आ रहे थे। वे गाड़े भी रास्ते में भील लोगों ने लूट लिए और सेठ को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। इस ओर जहाज समुद्र के तूफान में फंसे और दूसरी ओर गाड़ों की लूट के कारण सेठ का व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। तब सेठ ने सोचा कि अब घर में संचित किए हुए स्वर्ण मुद्राएं जमीन में से निकाल लेनी चाहिए। सेठ घर के उस कमरे में गए जहां उन्होंने सोने की मुद्राएं गाड़ कर रखी थीं और जमीन खोदकर उन्हें निकालने लगे। सेठ ने जमीन में 11 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं गाड़ी हुई थीं, लेकिन वे सभी सांप, बिच्छू और कोयले के रूप में बदल चुके थे। सेठ यह देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और बहुत दुखी हुए। जब कर्म का उदय आरंभ होता है और विपत्तियां आती हैं तो एक साथ और चारों दिशाओं से आती हैं। ठीक वैसे ही सब धन नष्ट हो जाने से सेठ गरीब हो गए। नगर सेठ की पदवी भी चली गई। लोगों का सम्मान भी समाप्त हो गया।
सब लोग उन्हें निर्धनिया कहकर संबोधित करने लगे। इस स्वार्थी संसार में गरीब मनुष्य का कोई आदर नहीं करता। धन रहते ही लोगों का मान सम्मान मिलता है। निर्धन हुए सेठ दुख में विलाप करने लगे और दिन बिताने लगे। उसी समय एक अवसर पर नगर में श्री देवेंद्र सूरिजी नामक जैनाचार्य पधारे। गुरु के आगमन का समाचार मिलते ही नगर के लोग गुरु को वंदन करने आए। उनके साथ निर्धन हुए सूरदत्त सेठ भी आए। तब सूरिजी ने धर्म का महत्व समझाते हुए उपदेश दिया। उपदेश में उन्होंने कहा, हे भव्यों, इस असार संसार में धर्म ही सार और कल्याणकारी है। धर्म से सभी मंगल और सुख की परंपरा मिलती है। धर्म से सभी संपत्तियां प्राप्त होती हैं। धर्म से निर्मल यश मिलता है। अपने और आत्मा के कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए धर्म ही सर्वस्व है। उसके बाद गुरु ने नवतत्वों की चर्चा की। गुरु का धर्म उपदेश सुनकर सूरदत्त सेठ को बोध हुआ। इस प्रकार जीव अजीव आदि नव तत्वों को समझकर सेठ सम्यकत्वरूप धर्म रत्न को प्राप्त हुए। सेठ ने आचार्य महाराज से कहा, मुझे ऐसी कोई तपस्या बताइए कि जिस तपस्या के करने से मेरे घर में नष्ट हुआ धन वापस प्राप्त हो जाए और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सके। सूरदत्त सेठ को उत्तर देते हुए श्री आचार्य महाराज ने मनोवांछित फल देने वाला मार्ग बताते हुए कहा, हे सेठ, आप पोष दशमी का व्रत ग्रहण करो तो आपकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और मनोवांछित फल मिलेगा। सेठ ने फिर पूछा, यह व्रत कैसे किया जाए और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है, कृपा करके बताइए। तब गुरु महाराज ने कहा, पोष दशमी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक का दिन है और कल्याणक के दिन पर्व माने जाते हैं। इस पर्व की आराधना करने से मनुष्यों को धन, धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा परलोक में स्वर्ग के सुख और अंत में इस जीव को शाश्वत मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार उनका महत्व समझाने के बाद गुरु ने नौमी, दशमी और एकादशी इन 3 दिनों तक पोष दशमी की आराधना करने को कहा और यह आराधना कैसे करनी चाहिए उसका भी मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार गुरु की हितकारी वाणी सुनकर सूरदत्त सेठ अत्यंत हर्षित हुए और गुरु से जैन धर्म ग्रहण करके अपने घर वापस आए। पूज्य गुरु महाराज भी अपने समुदाय सहित विहार करके अन्य स्थान के लिए निकले। कुछ ही दिनों में पोष दशमी का पर्व आया। सूरदत्त सेठ ने गुरु महाराज के बताए अनुसार हर्ष और पूर्ण श्रद्धा से पोष दशमी की आराधना आरंभ की। सेठ धीरे धीरे जैन धर्म के तत्वों को श्रद्धापूर्वक समझने लगे और पोष दशमी व्रत की उल्लास भाव से आराधना करने लगे। इस व्रत की आराधना करते हुए 10 महीने बीत गए। एक दिन अचानक उन्हें शुभ समाचार मिला कि सेठ के जहाज, जो पहले बवंडर से कालकूट द्वीप की ओर बह गए थे, वे सारे 250 जहाज वापस लौट कर आए हैं। तुरंत ही सूरदत्त सेठ बंदरगाह पहुंचे। वहां माल से भरे अपने 250 जहाज सुरक्षित देखकर सेठ को अत्यंत आनंद हुआ। जब वे घर लौटे तो देखा कि घर में 11 करोड़ सुवर्ण मुद्रा, जो पहले कोयलों, सर्प और बीछू में बदल गई थी, वे सब फिर से अपने मूल स्वरूप में आ गई हैं। सेठ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके आनंद की सीमा न रही। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, यह सब पोष दशमी के व्रत और जैन धर्म का ही प्रभाव है, क्योंकि एक ओर जहाजों के वापस आने की शुभ सूचना मिली और दूसरी ओर घर में नष्ट हो चुका धन निधि भी पुनः अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गया। श्री पार्श्वनाथ प्रभु के प्रसाद से और पूज्य गुरु महाराज के उपदेश से आज मैं पुनः इतनी लक्ष्मी का धनी बना हूँ। उसके बाद सेठ ने श्री पार्श्वनाथ प्रभु के देहरासर में पूजा महोत्सव मनाया। कुछ दिनों बाद फिर पोष दशमी आई और सेठ तथा सेठानी दोनों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक पोष दशमी की आराधना प्रारंभ की। उस व्रत के प्रति सेठ की श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और लोगों में भी उस व्रत की विशेष प्रसिद्धि होने लगी। इसलिए वह व्रत विधिपूर्वक करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी।
जैन धर्म का पालन करते हुए सूरदत्त सेठ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। राजा की ओर से सेठ को नगर सेठ की पदवी भी फिर से प्राप्त हुई। सेठ को क्रमशः 10 पुत्र हुए। कुछ वर्ष धर्म ध्यान में बिताने के बाद सेठ के मन में इस असार संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसलिए उन्होंने बड़े पुत्र सुंदर को घर का संपूर्ण भार सौंप दिया और सभी पुत्रों तथा परिवार को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, हम इस पोष दशमी की आराधना से सुखी हुए हैं, इसलिए तुम भी इस दशमी की आराधना अवश्य करना। इस तप का पालन करने से तुम भी सुखी होगे। इस प्रकार परिवार को उपदेश देकर सूरदत्त सेठ पूज्य गुरु महाराज के पास गए और वंदना करके कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा करके मुझे भवसागर से तारने वाला चारित्र दीजिए। गुरु महाराज ने उनकी विनती स्वीकार की और सेठ को दीक्षा प्रदान की। दीक्षा लेने के बाद सूरदत्त मुनि छठ, अठम आदि विभिन्न प्रकार के तप करने लगे। निर्मल चारित्र का पालन करते हुए 12 वर्ष बीत गए। अंत समय में उन्होंने 15 दिन का अनशन किया और 18 दोषरहित समाधि के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। तब वे दशमा प्राणत नाम के देवलोक में 20 आग्रोपम आयुष्य वाले देव बने। प्राणत देवलोक में देव सुख भोग कर जब उनका आयुष्य समाप्त होगा, तब उस देवलोक से मुक्त होकर वह सूरदत्त सेठ का जीव इसी जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में मंगलावती नगरी के सिंहसेन राजा की गुणसुंदरी नामक रानी के गर्भ में उत्पन्न होगा और वहाँ गुणसेन नाम से जाना जाएगा। संसार सुख भोग कर वह फिर चारित्र धारण करेंगे। समानता भाव से युक्त वह मुनि केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर वहाँ आयुष्य पूरा होने पर उसके अघाती कर्मों का क्षय होगा और वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने सूरदत्त सेठ की कथा सुनाई और श्रेनिक महाराज को पोष दशमी का महत्व समझाया। श्रेनिक महाराज भी प्रभु की दिव्य वाणी से यह कथा सुनकर धन्य हो गए और पोष दशमी की आराधना करने लगे। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।